मैंने तैयारी आईसीएस कोचिंग सेंटर से भी की है सर, कुछ घर पे भी बैठ के किया है, क्योंकि लेडीज़ का होता है अभी थोड़ा कम ही टाइम मिल पाता है जाने आने का, और मेरा एक बच्चा भी है, तो मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर से वहाँ से तैयारी की। पैसे क्या मिलते हमारे को, दिहाड़ी दप्पा करते तो क्या मिल रहा है, खाने दाने नहीं मिलते थे, फिर क्या नौकरी मिलती है। अब गवर्नमेंट बहुत सोचा गरीबों के लिए नौकरी दे रही बहुत। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे परिवार में इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हो, और मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे घर में से 2 नौकरी लगी हैं जी, और मैं तो यही कहता हूं जी, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनको परिवार से फुल सपोर्ट मिलना चाहिए जी। तो तैयारी की है वो आईसीएस कोचिंग सेंटर से, प्रेमिल सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। 2018 से पहले कुछ पता नहीं था सर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया पता लगा सर, फिर मैंने आईसीएस कोचिंग ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने बड़ी अच्छी तैयारी करी और मेरा एग्जाम क्लियर होगा। अब लास्ट में मेरा DHBBN AL में सिलेक्शन हो गया सर। नौकरी मिल गई जी, बढ़िया बात है जी, और आईसीएस हो तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर आए, और प्रेमिल सर और बबीता मैडम का सारे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। पहले जाने नहीं देते थे, भी बहुएं कहाँ जाएगी, बाहर जाने को संकोच करती थी, पर जब लगने के बाद उनको भी ऐसे हुआ भी हमारी भी बहू लग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव फरवाई खुर्द में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में टेक्निकल पदों पर ग्रुप सी की नौकरियां हैं वो दी हैं। इसको लेकर के दी-सड़कनामा.com की टीम है वो हम हर गाँव में जा कर के, खास करके जो युवा नौकरी में भर्ती हुए हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो एक ऐसा परिवार है जिसमें 2 लोग नौकरी लगे हैं, देवर और भाभी। इसके साथ साथ इनके एक जो हंसराज हैं, इनके एक फ्रेंड हैं कुलदीप, उनको भी सरकारी नौकरी मिली है। तीनों हैं वो लाइनमैन की पोस्ट पर भर्ती हुए हैं। और उर्मिला हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, और कुलदीप है, इन्होंने भी बीटेक किया हुआ है। उर्मिला ने पहले भी जो है डी ग्रुप में नौकरी हासिल कर ली थी 2019 में, और ये इनकी दूसरी नौकरी है। जो वैसे कहा यह जाता है कि सरकारी नौकरी के लिए लोग बहुत काफ़ी प्रयास करते हैं और मुश्किल से एक नौकरी भी नहीं मिल पाती, लेकिन उर्मिला ने 2 नौकरी हासिल की है। सी ग्रुप में सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने डी ग्रुप की जो नौकरी है वो छोड़ दी है और अब सी ग्रुप की नौकरी है वो ज्वाइन कर ली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब रिजल्ट आया? पहले आप हालांकि नौकरी कर रहे थे, जब दूसरा सिलेक्शन हुआ क्या सोचा आपने, किस तरह का रिएक्शन था? सर मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले मैं ग्रुप डी में ज्वाइन किया हुआ था 2019 में मैंने, उसके बाद अब 2024 के अंदर ग्रुप सी की पोस्ट निकली हुई है, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था ALM की पोस्ट पे। फिर मैंने ये जो तैयारी की है वो आईसीएस कोचिंग सेंटर से, प्रेमिल सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे जो सास ससुर है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज मुझे इस लाइन पे पहुँचाया, और मैं एक ग्रुप सी पे ALM की पोस्ट पे ज्वाइन हुई हूँ, तो मैं सबका इनका धन्यवाद करती हूँ। तो आपने बीटेक किया हुआ है, जब आपने ALM की पोस्ट भरी तो आपने नहीं सोचा होगा कि महिलाओं के लिए, क्योंकि ये जो ALM का जो वर्क होता है, जैसे बिजली के तार जोड़ना, खंबे पे चढ़ना, तो इस तरह से महिलाएं हैं वो कर पाएंगी? ये तो सर हम जब पहले मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया था उसी टाइम से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था, मेरे को JEE की लेनी है, जैसे जॉब जो करनी है। पर उस टाइम बहुत जनों ने हमें मेरे को बोला, कहते तू क्या खंबे पे चढ़ जाएगी क्या, ये कर लेगी क्या, ऐसे कर लेगी क्या। फिर मैंने कहा खंबे पे चढ़ना जरूरी थोड़ी ना है, लड़कियों के लिए और भी क्लेरिकल काम है, भी सारे काम होते हैं, बिलिंग का जाने का, फील्ड का भी काम होता है, कोई ना करेंगे स्पोर्ट से करेंगे। तो अभी आपको नौकरी लगी है तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं, वो खुश हैं? पूरे परिवार वाले बहुत अच्छे खुश है सर, माँ बाप, सास ससुर जो भी है, सारे गांव वाले। मैं जॉब लगी हूँ उसके बाद पता है कितने बच्चों को ऐसे हौसला हुआ है, भी हम तैयारी करेंगे तो हम भी लगेंगे। तो आपने कहाँ से करी तैयारी? मैंने तैयारी आईसीएस कोचिंग सेंटर से भी की है सर, कुछ घर पे भी बैठ के किया है, क्योंकि लेडीज़ का होता है अभी थोड़ा कम ही टाइम मिल पाता है जाने आने का, और मेरा एक बच्चा भी है, तो मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर से वहाँ से तैयारी की। धन्यवाद। हाँ जी, तो आपने भी बीटेक किया हुआ है पहले? हाँ जी सर, मैंने बीटेक की है सर, 10th किया और डिप्लोमा किया है सर, और मैंने आईसीएस में 3 से 4 साल कोचिंग की है, जिसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिला है। और इसमें बहुत प्रेमिल सर और बबीता मैम का और पूरी आईसीएस फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरी फैमिली को और परिवार को सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपके परिवार में पहले कोई नौकरी नहीं था, तो कभी आपने सोचा था कि सरकार इस तरह से जो है नौकरियां मिलेगी? सर पहले 2018 से पहले कुछ पता नहीं था सर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया पता लगा सर, फिर मैंने आईसीएस कोचिंग ज्वाइन किया
और वहाँ से मैंने बढ़िया अच्छी तैयारी करी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब लास्ट में मेरा DH BBN AL में सिलेक्शन हो गया। तो कैसे देखते हैं इस नौकरियों के इस सिलसिले को? नौकरी मिल गई जी, बढ़िया बात है जी। और ICS और आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर आए। और परमेंद्र सर और बबीता मैडम का, सारे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ जी। तो आपके एक ही परिवार के लोग क्या करते हैं आपके? जी, पापा खेती करते हैं जी, और भाई दुकान है जी। भाभी जॉब में लगी थी पहले D ग्रुप में, अब C में लग गई जी, मैं भी लग गया जी। और जी घर वालों का फुल सपोर्ट था जी मुझे। पापा जी 5वीं हिस्से में ज़मीन लेते हैं जी, कभी खेत में ले गए जी। पापा कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ाई करो जी। खेत वाले कहते हैं जी आप तो कुछ नहीं कर सको जी, कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे वैसे। पापा को कहते थे, पापा ने एक ही बात की, आप पढ़ो बस, करो नौकरी करो। तो आपने भी हमारे गांव में कोई भी बहू को नहीं पढ़ाया जाता था, पर मेरे ससुर ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, मेरी सास ने भी, तू पढ़, कोई ना लग के दिखा। उसके बाद भी आज लेडीज अब जाने लगी है। तो आपके जब आपके लगने के बाद कुछ और महिलाएं हैं वो भी अब तैयारी करने लगी। हाँ जी, तैयारी करने लगी, अब जाने भी लगी। पहले जाने नहीं देते थे, भी बहुएं कहाँ जाएगी, बाहर जाने को संकोच करती थी, पर जब लगने के बाद उनको भी ऐसे हुआ भी हमारी भी बहू लग जाएगी। तो वो भी तैयारी करने लगे। तो हरियाणा सरकार को कैसे देखते हैं आप इस तरह से कि नौकरियां जो है वो मिल रही हैं मिडिल फैमिली के बच्चों को भी, गरीब परिवार के लोगों को भी? सर, गरीब परिवारों को भी जो मिल रही है अब बहुत अच्छा है सर। सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है भी, गरीब फैमिली को बिना पैसे के भी अपनी फुल तैयारी से बच्चे लगे हैं। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ भी, उन्होंने गरीब बच्चों के परिवारों को एक अच्छा सपोर्ट किया है। उन्होंने उनके लायक जो उन्होंने तैयारी की है ना, उनके बलबूते पे उनको जो नौकरी मिली है, बिना खर्चे, बिना किसी पैसे के हम जो लगे हैं, तो हमें खुशी हुई है सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये परिवार है वो जुड़ा, जिसमें हाल ही में जो तकनीकी पदों पर जो भर्तियां हुई हैं, इसमें देवर और भाभी लगे हैं। और जो हंसराज हैं, जो इनके देवर हैं, उनके एक दोस्त जिन्होंने इकट्ठी तैयारी की थी एक ही कोचिंग सेंटर, ICS कोचिंग सेंटर से। और ज़्यादातर चूँकि हम गाँव में जा कर के जो इंटरव्यू कर रहे हैं युवाओं के नौकरी के जो लगे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सभी ने ICS कोचिंग सेंटर से जो है तैयारी की है। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये जो योजना है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी है वो युवाओं को दी जाए, उसको कहीं ना कहीं ICS कोचिंग सेंटर के जो जॉब गुरु कहे जाते हैं परिमल सर, वो भी जो है उनके साथ मिल करके ये जोड़ी है वो युवाओं को नौकरी दिलाने में कामयाब हो रही है। युवाओं के सपने हैं वो अब पूरे हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।